महाभारत के भीषण युद्ध के बाद पांडवों ने अपना सारा राज्य, सुख और मोह माया त्याग दिया। वे सशरीर स्वर्ग की खोज में हिमालय की कठिन और बर्फीली चोटियों की ओर निकल पड़े। इस पवित्र यात्रा को महाप्रस्थान कहा गया। रास्ता बहुत कठिन था। उनके साथ द्रौपदी थी और पीछे पीछे एक कुत्ता भी चल रहा था। सबसे पहले द्रौपदी लड़खड़ा कर गिर गई। भीम ने रोते हुए पूछा, भैया, द्रौपदी ने तो कभी पाप नहीं किया, फिर वो क्यों गिर गई? युधिष्ठिर ने बिना पीछे देखे कहा, द्रौपदी हम सब में अर्जुन से सबसे ज्यादा प्रेम करती थी। उनका यह पक्षपात ही उनके गिरने का कारण बना। थोड़ी दूर आगे सहदेव गिर पड़े। युधिष्ठिर बोले, उन्हें अपनी बुद्धिमानी पर घमंड था कि उनसे ज्ञानी कोई नहीं। फिर नकुल गिरे। उन्हें अपने रूप और सुंदरता पर बहुत अभिमान था। फिर महायोद्धा अर्जुन गिरे। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन को अहंकार था कि उनसे बड़ा कोई धनुर्धर नहीं है। अंत में शक्तिशाली भीम भी गिर गए। मरते हुए भीम ने पूछा, भैया मेरा क्या दोष था? युधिष्ठिर बोले, भीम तुम बहुत खाते थे और तुम्हें अपने बल पर झूठा अहंकार था। घमंड के साथ कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। अब युधिष्ठिर अकेले बचे थे और साथ में था वही मूक कुत्ता जो शुरू से उनके साथ वफादारी से चल रहा था। चलते चलते वे स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे। वहां स्वयं देवराज इंद्र अपना रथ लेकर आए और बोले, युधिष्ठिर आप सशरीर स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। आइए रथ में बैठिए। लेकिन जैसे ही युधिष्ठिर ने कुत्ते को बुलाया, इंद्र ने रोक दिया। ठहरिए, स्वर्ग में पशुओं के लिए कोई स्थान नहीं है। इस कुत्ते को यहीं छोड़ दीजिए। युधिष्ठिर रुक गए। उन्होंने दृढ़ता से कहा, नहीं देवराज, ये मैं नहीं कर सकता। जब मेरे भाई और पत्नी गिर गए तो यह कुत्ता ही था जो मेरे साथ चलता रहा। जिसने मुझ पर भरोसा किया, शरण ली, उसे मैं अपने सुख के लिए धोखा नहीं दे सकता। ऐसे स्वर्ग से अच्छा तो मैं इसी धरती पर रहूं, पर मैं अपने भक्त का त्याग नहीं करूंगा। तभी एक चमत्कार हुआ। वह कुत्ता धर्मराज के रूप में बदल गया। यह युधिष्ठिर की अंतिम और सबसे बड़ी परीक्षा थी। धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र युधिष्ठिर, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। इससे हमने सीखा, सच्चा धर्म सफलता या स्वर्ग पाने में नहीं, बल्कि वफादारी, करुणा और अपनों का साथ निभाने में है, चाहे वह इंसान हो या पशु। ऐसी पौराणिक कहानियों के लिए दादी कथा को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।